ओके, हम लोग कर रहे हैं विहार गोडगोस्की 12वीं, जो कि पहला जो चैप्टर है वो स्थिर वैद्युत, उसके बारे में करेंगे। स्थिर वैद्युत, उसमें हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 से 36 तक, प्रश्न संख्या 1 से 36 तक के क्वेश्चन को पहले वीडियो के अंदर बनाया गया था, और यहाँ 37 से 68 तक, क्वेश्चन नंबर 37 से 68 तक का इसमें प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। लगभग इसमें और दो वीडियो और बनेंगे, अप्रॉक्स 30 मिनट्स का ये वीडियो है। उसके अंदर हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन कर लेंगे, तो जिससे कि हमारा मेन मकसद ये है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ हो, किसी तरह के समझने में दिक्कत न हो। अच्छा, आते हैं प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37, 37। किसी गॉसिय पृष्ठ में -q +2q और -q आवेश है, पृष्ठ में से परिणामी विद्युत फ्लक्स होगा। देखो कितने आवेश हैं। अगर हम गॉस सरफेस की बात करते हैं तो गॉस सरफेस क्या होता है? गॉस सतह, गॉस प्रमेय क्या होता है? गॉस प्रमेय होता है कि किसी भी सतह के अंदर कुल आवेश Q इनवर्ड जो रखा हुआ है, उसके कारण जो फ्लक्स का मान होगा, फ्लक्स फाई इक्वल टू Q इन बराबर Q इन बटा एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, Q इन कितना है? पहले 37वां नंबर क्वेश्चन में Q अंदर में कितना है? तो देखिए -q +2q और -q, तो ये देखो कितना, -2q और +2q, ये 0 हो जाएगा। तो अंदर में आवेश की मान 0 हो जाएगी, Q इन इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में फ्लक्स का मान 0 बटा सन्नाटा क्या आएगा, 1/(1) मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। कोई तरह का फ्लक्स प्राप्त नहीं होगा, यानी 0 फ्लक्स होगा। एक वैद्युत द्विध्रुवीय एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, वही अब इसमें एक वैद्युत द्विध्रुवीय +q एक है, दूसरा -q है, और ये पृष्ठ के अंदर घिरा हुआ है, इस तरह का एक पृष्ठ के अंदर। तो कुल आवेश कितना? इसमें भी Q इन। क्वेश्चन नंबर 38, प्रश्न संख्या 38, Q इन कितना? 0, यानी आवेश, यहाँ फ्लक्स का मान हो जाएगा 0। ओके, दिए गए चित्र में विद्युत फ्लक्स का मान बताओ। तो यहाँ S1 से जो फ्लक्स प्राप्त होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जी, क्योंकि हमारा सतह से घिरा हुआ है, आवेश Q है, तो ठीक है। और इसके अंदर S2 के अंदर सेम है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखो ओके नहीं है, इसने बोल दिया गॉसियन सर्किट है विद्युत फ्लक्स का मान, यानी कि ये कम्प्लीटली क्लोज्ड है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ भी Q अपॉन एप्सिलॉन, अरे वाह, इसमें सब में बराबर आ रहा है। सतह S से सबसे अधिक गलत, सतह S3 में सबसे कम गलत, सतह S2 S3 में बराबर होगा क्रम गलत, सारे चित्र में के साथ बराबर होगा, सारे चित्रों के साथ बराबर होगा। वाह जी, बहुत आसान होता है क्वेश्चन, धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे और आंसर आता जाएगा। एक आवेशित चालक के क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? हाँ, एक आवेशित चालक है, तो इसमें किसी सतह के, इसके ऊपर कितना आवेश है? आवेश, तो इसमें इस सतह के पास
अगर धन है तो बाहर की तरफ, और अगर ऋण है तो अंदर की तरफ। धन आवेश है तो बाहर की तरफ, ऋण आवेश है। लेकिन विद्युत क्षेत्र का मान याद रखना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। याद रखने वाला बात है तो याद रखेंगे। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान बताओ। अच्छा, इसमें क्या है, Q ऐसे Q अपॉन फ्लक्स का मान, गोले आवेश है ना, तो Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q का मान कितना है, 10 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶ कूलम डिवाइड करेंगे किससे, एप्सिलॉन नॉट से। किससे करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना, यहाँ आ जाएगा 1/4π। ठीक है, ये होगा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.10⁻⁻⁸ इंटू 10⁻12। यहाँ से ये वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100 अपॉन 10⁻100 अपॉन 8.854 इंटू 10⁻4। ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से ये जो वैल्यू आता है अप्रॉक्स 36π इंटू 10⁻4 आएगा। तो 36 प्लस 4 है तो सिर्फ यही एक आंसर होगा, और ये आंसर होगा ए। नाउ ये लगभग कैलकुलेशन करिएगा उतना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 है 64 समरूप गुंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता माइक्रोफराडे है मिलाकर एक बड़ा गुंद बनाते हैं। बड़े गुंद की धारिता क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे संधारित्र का है। तो ओके, नाउ दैट इज 64 ड्रॉप्स गुंदे हैं। तो इनका रेडियस देखते हैं। वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं, आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो आयतन और प्रारंभिक बूंद का आयतन और मिलने के बाद गड़े बूंद का आयतन कितना, बराबर 64 गुने छोटे बूंदों का आयतन कितना आएगा, बड़े बूंदों का आयतन आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू बराबर 64 इंटू 4/3 पाई आर क्यू। 4 पाई कैंसिल होगा, आर क्यू बराबर हो जाएगा 64 आर क्यू। आर बराबर होगा 4R। अच्छा, एक का ये। अच्छा, अब जो धारिता होता है, धारिता वह त्रिज्या के समानुपाती होता है। त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो अगर त्रिज्या 4 गुना बढ़ता है तो प्रारंभिक
जो गड़े बूंदों का बूंद का धारिता बराबर 4 गुने छोटे बूंदों के धारिता। ये हो जाएगा 4 × 5 माइक्रोफैराडे। यह होगा 20 माइक्रोफैराडे। हमारा आंसर क्या होगा? 64 का क्या होगा कर लेंगे, कोई नहीं, ये आएगा, बी आएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें ये बताया गया है कि हमारा क्या E = 0 है, विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, उस क्षेत्र में विभव V का r दूरी के साथ विवरण होगा। विचरण मतलब कैसे वो बदलेगा। देखो इस स्थिति में r के साथ भी परिवर्तित होगा जब विद्युत क्षेत्र होगा, अन्यथा कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो कोई परिवर्तन नहीं होगा यानी कि V का मान R पर निर्भर नहीं करेगा। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक 10⁻15 मीटर त्रिज्या का गोला है। नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा। देखिए विद्युत क्षेत्र का मान E = 1/4πε0 Q/r² होगा। अच्छा, इस स्थिति में E/r² क्या होगा? अब यहाँ से जब वैल्यू आप फाइंड कर रहे हो तो इसकी वैल्यू होता है 9 × 10⁹। आवेश जो है वह उसके ऊपर 1 प्रोटॉन के बराबर होगा, यानी नाभिक का 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
स्क्वायर। यहाँ अगर वैल्यू लिखते हो 9 गुने ये हो जाएगा 14.4 गुने 10 के पावर 30 और ये 9, तो 10 के पावर 9 गुने 10 के पावर 30 माइनस 19, ये आएगा वोल्ट पर कूलम पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। और यहाँ से 14.4 गुने 10 के पावर 20 वोल्ट पर मीटर। आंसर हमारा डी होगा। चलिए यहाँ अन्य जो है 45, 9 गुने 10 के पावर -15 मीटर त्रिज्या के नाभिक जेड बराबर 50 दिया हुआ है कि सतह पर विद्युत विभव का मान होगा। तो विद्युत विभव का मान जो भी होगा हम उसकी वैल्यू, हेलो क्या आएगा यहाँ विभव का जो मान आएगा V बराबर 1/पाई गुने Q/R। तो Q का मान जो है ये इसका वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9 होगा। Q का मान यहाँ अंदर में 50 प्रोटॉन है तो 50, एक प्रोटॉन के ऊपर कितना आवेश 1.10 के पावर -19 भागा दोगे तो ये आ जाएगा। और दूरी कितना है 9 गुने 10 के पावर -15, तो इसकी वैल्यू कट करेगा 9 से 9 कट जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो ये -4 और ये क्या हो जाएगा 50 गुने, तो ये आ जाएगा पॉइंट हटाओगे तो ये 10 हो जाएगा
तो ये इससे कट जाएगा, यानी 80 गुने 10 के पावर 9 गुने 10 के पावर -4, ये आ जाएगा 8 गुने ये 5 10 के पावर 8 गुने 10 के पावर 6 वोल्ट आएगा। क्या आएगा? 6 वोल्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है 46 वाला क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर एक जो है यह धारिता है, विद्युत धारिता से है, विद्युत धारिता से है। अगर हम मान लो कि एक कैपेसिटर बनाते हैं, कैसा कैपेसिटर, तो कैपेसिटर होगा ऐसे, और इस कैपेसिटर धारिता विद्युत संधारित्र की धारिता, अब इसके अंदर में अगर कोई विद्युत रोधी चीज डालते हैं तो इसकी धारिता अगर पहले C है और इसका विद्युत रोधी K है तो यह KC हो जाएगा, मतलब यह बढ़ता है। ये क्या होगा? बढ़ता है। कितना गुना? जितना उसका विद्युत रोधी क्षमता होगा उतना गुना वह बढ़ता है। यहाँ हमको सिर्फ पूछा है कि बढ़ता है, तो हाँ बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। अगर किसी विद्युत धारिता के पास किसी विद्युत रोधी आवेशित चालक के निकट ले जाने पर उस चालक की विद्युत धारिता का मान बढ़ता है। ठीक है। अच्छा, अन्य प्रश्न है 47। यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति इकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? देखिए, किसी भी सतह का, एक हमारा ये सतह, ये याद रखना, ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसका धारिता कितना है? सिग्मा। तो इसके जस्ट इस सतह के लंबवत, क्या 90 डिग्री के कोण पर यहाँ से जो रेखा निकलेगा वही समझ लो कि क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र जिसका मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विद्युत क्षेत्र का मान सतह के लंबवत होता है, के लंबवत होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ दो तरह के R1 तथा R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोले के पृष्ठ पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है। पृष्ठों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। ये R1 R2 के ऊपर डिपेंड कैसे करेगा? अभी तो देखे कि सतह है तो क्या हो जाएगा? सिग्मा E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ दोनों पर सिग्मा सेम है। ये क्या है? R1 तथा R2 के लिए E का मान बराबर है, तो E समान होगा, मतलब इन दोनों का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। डी, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो होता है, E बराबर न्यूटन पर कूलम, एक होता है फोर्स पर कूलम, और एक होता है E इक्वल टू -dV अपॉन dr। इसमें अगर हम SI मात्रक देखें तो इसका हो जाएगा न्यूटन पर कूलम और इसका हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो दोनों में से देख लो, ये दोनों है मात्रक, न्यूटन पर कूलम होगा। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा उस स्थान पर A क्षेत्रफल के गुजरने वाले फ्लक्स फाई इस संबंध से याद होता है। देखिए, अगर कोई क्षेत्र से विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, विद्युत क्षेत्र का गुजर रहा है, यहाँ से E है, इस तरह से E और E, ठीक है, यहाँ E विद्युत क्षेत्र का है और इसका क्षेत्रफल A है, क्षेत्रफल A है, तो फ्लक्स का मान E इंटू A
कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। अगर फ्लक्स का मान ई डॉट कॉस थीटा, ई डॉट कॉस थीटा होता है। देखो यहाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर रूल लगे, अदिशीय रूल लगेगा। कौन सा डॉट प्रोडक्ट, कौन सा अदिश गुणनफल लगेगा, अदिशीय गुणनफल। यानी फ्लक्स बराबर ई डॉट ए, ई डॉट ए याद रखना है, एकदम चिपका करके रखिए दिमाग में, बातें एकदम से चिपक जाना चाहिए, ठीक है ना। 51 वाला क्वेश्चन, गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफराडे है। यदि गोले के बीच की रिक्तियाँ 1 मिलीमीटर है तो बाहरी गोले की त्रिज्या होगी, ठीक है, ओके। तो इसके बाद ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। क्यों, फॉर्मूला यहाँ पर होता है जो संधारित्र का, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर अपॉन V माइनस ए। तो यहाँ V माइनस ए दिया हुआ है और कितना, यहाँ 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। C हमारा दिया हुआ है 1 माइक्रोफराडे। तो इसका आंसर क्या होता है, अब सॉल्व करना, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹9। इसकी वैल्यू हम सोल्व करते हैं, 1 माइक्रोफराडे इक्वल टू ये वैल्यू होगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁹9 इंटू V 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या, ये वैल्यू आ जाएगा 6 मीटर आएगा, ओके। एक पृष्ठ के अंदर एक द्विध्रुवीय स्थित है, इस तरह के एक पृष्ठ है, इसके अंदर प्लस क्यू है और इसके अंदर माइनस क्यू है, तो इन कुल आवेश कितना, कुल आवेश इस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो, यानी कुल आवेश शून्य है। तो विद्युत फ्लक्स का मान 0 बटे फ्लक्स 0 हो जाए, 0 हो जाए। किसी चालक की विद्युत धारिता शून्य व्यंजक है, किसी चालक की विद्युत धारिता का Q व्यंजक है, तो Q इक्वल टू C भी होता है। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, कौन सा फॉर्मूला आएगा, C इक्वल टू Q अपॉन V, ये आएगा। चलिए नेक्स्ट है, अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष के R दूरी पर एक अनंत लंबाई के, बहुत लंबा है वायर, बहुत लंबी वायर है, ठीक है, इस तरह का, ये इधर ही गया हुआ है, कहाँ, बहुत ऊपर, कहाँ, बहुत ऊपर। इसका आवेशित बेलनाकार चालक से R दूरी पर स्थित होगा, अनंत लंबाई के बेलनाकार, इसका घनत्व है, इस कौन सा घनत्व होगा, कौन सा, रैखिक घनत्व होगा, रैखिक आवेश घनत्व, ये तो इसका वैल्यू होता है, याद रखिएगा, E बराबर लैम्ब्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R, एप्सिलॉन नॉट R दूरी पर विद्युत फ्लक्स का मान, ये क्या होगा, अगर ये धन आवेश है तो यहाँ से विद्युत फ्लक्स का मान बाहर की तरफ होगा। अच्छा, 55, किसी घिरे हुए गंड पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है, किसी घिरे हुए गंड पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का गुना होता है। हाँ, मान लो कि ये Q आवेश और इस
किससे घिरा हुआ है? क्रिस्प से। फ्लक्स का मान 1/ε इंटू आवेश का आवेश कितना गुना 1/ε, कितना गुना 1/ε0 गुना। एक खोखले गोले की त्रिज्या r मीटर है तथा उस इसका ε0 गोले की त्रिज्या r मीटर है तथा उस आवेश पर q कूलम है, उसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान। देखो विद्युत विभव का मान एक खोखले गोले के खोखला गोला है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर हम आवेश देंगे कूलम का, यहाँ पर कूलम है तो यहाँ पर विद्युत विभव का मान कितना होगा? Q/4πε0 r। विद्युत विभव तो ये होगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा इसके अंदर में, और विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत विभव का मान फॉर्मूला से निकालेंगे, जो क्रिस्प पर होगा वही उसके अंदर होगा। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है। अच्छा देखिए, विद्युतीय क्षेत्र में चालक होता क्या है वो समझने वाली बात। ओके, इसका क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम से करके और इजीली क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा आप लोग लाइक कीजिए और इसको और वीडियो को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल, अगर आपको अच्छा लगता है तो। नहीं तो फिर भाई अपना देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना तो हर हर महादेव है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का क्या निकला? Q/r²। अच्छा, अगर हम मान लो कि एक विद्युत क्षेत्र के अंदर, ये हमने रखा, ये विद्युत क्षेत्र E है, इसके अंदर हम एक आवेश चालक, मतलब कि इसके अंदर कण है, कौन सा? इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा और धन आवेश इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि इसके बराबर का इसके अंदर में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यानी कि जितना बाहर है, आउटवर्ड बाहर की तरफ है, उतना ही विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ हो जाएगा। या कुल अगर विद्युत क्षेत्र देखा जाए इसके अंदर, तो ई रिजल्टेंट जो होगा कुल, वो ई शून्य बाहर वाला माइनस ई अंदर वाले के बराबर हो जाएगा, और इस तरह से कुल विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? शून्य। किसी वस्तु की परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। अच्छा, अधिक होता है इसका मतलब स्थिरांक वो कुछ उसकी विद्युत धारिता कम होती है, उसका जो परावैद्युता है वो ज़्यादा रहेगा और वह कुचालक का गुण बढ़ता जाएगा। तो उस स्थिति में एक से उसका कम से कम ज़्यादा रहेगा तो वो कुचालक कहलाएगा। एक समानांतर प्लेट संधारित्र दो परावैद्युत स्थिरांक के तेल में डुबा दिया जाए तो दोनों प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र, अब देखो पहले C था, अब इक्विवेलेंट कितना होता है? Q इक्वल टू क्या होगा? C भी होगा पहले के कंडीशन में। अब उसको हमने परावैद्युता में जुड़ा दिया, तो ये 2 आवेश तो उतना ही रह जाएगा, तो Q यहाँ से पोटेंशियल इसका कितना हो जाएगा? C, और आवेश वही रह जाएगा, आवेश कितना? C भी इक्वल टू QC और V डैश। अब क्या चेंज कर जाएगा? विभव चेंज कर जाएगा, तो V डैश का मान जो होगा, प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र जो होगा वह, एक सेकंड, विद्युत, ये देख लो यहाँ विद्युत विभव जो होगा
वह ये कर जाएगा, तो ये होगा V/2। पहले वाला जो होगा प्रारंभिक का 2 गुना घट जाएगा। तो इसी के हिसाब से विद्युत क्षेत्र का मान ही घट जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मान ही घट जाएगा। अच्छा, गॉस के नियम के अनुसार विद्युत फ्लक्स Q/ε0 होता है, तो यही तो होता है। बहुत बढ़िया, ये आएगा आंसर। जब संधारित्र के परावैद्युत स्थान का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता के गुनी बढ़ जाएगी, के गुना बढ़ जाता है। ये सब रख लीजिए। इसका कहने का मतलब है कि एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है, और इसी के अंदर हमने एक अन्य संधारित्र को, हमने एक अदर माध्यम को डाल दिया जिसकी परावैद्युता K है। तो अब इसी का अगर इसी के अंदर डाले हैं इस तरह से परावैद्युता जिसका K है, तो इसकी संधारित्र जो होगा वो C बराबर K, C इक्विवेलेंट बराबर K और प्रारंभिक धारिता, मतलब यह क्या होगा, K गुना बढ़ जाएगा, K गुना बढ़ जाएगा, बढ़ता है। अच्छा, आविष्ट खोखले गोले चालक के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अच्छा, आविष्ट खोखले गोले के चालक, कोई भी चालक है और उसके अंदर में अगर विद्युत क्षेत्र का, अब ये चालक है, इसके अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। याद रखना, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। कोई भी आवेशित चालक है तो उसके अंदर में जाकर के विद्युत क्षेत्र का मान आप अगर खोजते हैं तो वह 0 हो जाता है। संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराडे होता है, फैराडे। विद्युत धारिता की विमा याद रखने वाले को तो नहीं आता, तुमको याद होगा, हमको नहीं आता। भैया हम लोग बुजुर्ग आदमी हो गए, याद कैसे रहेगा, है ना। तो इसलिए सब आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करो और देखो आइडिया बताते हैं। धारिता, तब धारिता बराबर क्या होता है, धारिता बराबर C। तब फॉर्मूला पढ़े हो Q=CV, है ना। तो C का हमको पूछा है, तो C का धारिता ये Q/V हो जाएगा। अच्छा, V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है Q, और V होता है V बराबर वर्क डन अपॉन Q। वर्क डन बराबर यहाँ लिखोगे तो Q ऊपर चला जाएगा, यानी कि Q² हो जाएगा। अब देखो Q का वैल्यू कितना होता है, I इंटू टी, तो IT का स्क्वायर, तो ये ऊपर आ जाएगा Q² का। वर्क का होता है न्यूटन इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क बराबर, तो वर्क का MLT -2, ये हमारा बल का हो गया, और डिस्प्लेसमेंट का L। अब देखो इसकी धारिता, यही धारिता का हमारा मात्रक आ जाता है, M का -1, L और L, तो L² तो L -2, T ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी T का पावर +4 और I का पावर 2। क्या आ रहा है देखो तो, M -1, L -2, T का पावर 4, I का पावर 2। बहुत बढ़िया। देखो ये सब कोई बात है, हम याद नहीं करते हैं, आप लोग भाई याद रख सकते हैं। याद रखो या मत रखो यार, सब्सक्राइब करो जल्दी से चैनल को। गलत बात, इतना मेहनत कर रहे हैं तुम लोगों को, सारा गेस पेपर को हम यूट्यूब में कन्वर्ट कर दिए कि यार तुम लोगों को लाइक नहीं करने में बन रहा है। अच्छी बात है, तब जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना दिमाग में चिपक जाएगा एकदम, चिपका देंगे, है ना। अच्छा, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, बहुत बढ़िया। आवेशित खोखले गोले का चालक के केंद्र पर, आवेशित खोखले गोले के चालक के केंद्र पर क्या विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत दोनों ही शून्य होता है, गलत। तो मतलब हुआ विद्युत शून्य होता है, विभव शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं, ये भी गलत। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है तथा विभव नहीं, ये सही, वेरी गुड, बताया तो था अभी क्या। अच्छा, केंद्र कहाँ होगा वे, अंदर ना,
तो अंदर तो विद्युत क्षेत्र शून्य ही होता है, तो बताए कि यहाँ पहले को क्वेश्चनवा में बताए, यहाँ बता रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र शून्य, तो विद्युत क्षेत्र और कहाँ शून्य है क्या? कहीं नहीं है, इसमें है। विभव कहीं शून्य नहीं होता, विभव कहीं शून्य नहीं होता। अच्छा, 50 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र के 10 वोल्ट विभव का आविष्ट किया जाता है। उसकी ऊर्जा देखिए, ऊर्जा बराबर हाफ सी भी स्क्वायर होता है। हाफ सी भी क्या होता है? हाफ सी भी स्क्वायर कर लिया। अच्छा, तो हमको सी तो दिया हुआ है कितना? 1/2 गुने 50 गुने 10 के पावर -6 माइक्रोफैराड है ना, कर लिए। माइक्रोफैराड गुने 10 वोल्ट, तब 10 गुने 10 आ गया। आइए 10 गुने 10 तो 25, ये आ जाएगा 25 गुने 10 के पावर -4। तो ये पॉइंट आप बैठाओगे तो ये हो जाएगा 25 गुने 10 के पावर -3 वोल्ट। बहुत बढ़िया, यही तो आ रहा है। 4 संधारित्र के प्रत्येक धारिता इतना एक 8 माइक्रोफैराड के संधारित्र बनाने के लिए उन्हें कैसे जोड़ना पड़ेगा? देखिए, अगर इसको जोड़ना है, हेलो, हाँ जी, हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है कि 2 माइक्रोफैराड के 4 दिया हुआ है धारिता। अब 8 माइक्रोफैराड है, 8 माइक्रोफैराड का तो इसमें कैसे जोड़ेंगे? 8 माइक्रोफैराड करना है, यानी कि C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो ये कब होता है? जब वह समानांतर में जुड़ा हुआ है। समानांतर में 1 2 3 4 इस तरह से जोड़ लीजिए। और ये तो ये हमारा हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड का जी कर लिया। हाँ, आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो क्वेश्चन को। ये कितना हो जाएगा? 8 माइक्रोफैराड, यानी कैसा क्रम होगा? समानांतर क्रम में होगा। द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति घटती है। काहे घटती है? आवेशित अगर करिएगा तो आवेश यहाँ आ जाएगा ना बीच में, तो ये सिकुड़ना भी चाहेगा तो सिकुड़ेगा? बताओ, कैसे सिकुड़ेगा? ये आवेश जो इसके अंदर फैला हुआ है वो आपस में एक दूसरे को फोर्स लगाएगा, तो ये उसको सिकुड़ने देगा कि दूर हटा के रखेगा सतह को? मतलब सिकुड़ने की प्रवृत्ति जो है वो घट जाएगी। क्या होगा? घट जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम लोग की शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छा कीजिए। और इसी तरह से अभी आपको सबसे पहले एक्सरसाइज का किया जाए, चैप्टर बाई चैप्टर गेस्ट पेपर किया जाएगा। उसके बाद कोड का क्वेश्चन किया जाएगा, इसमें 4 से 6 सेट का किया जाएगा। और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, अच्छा लगे शेयर कीजिए, लोगों को, दोस्तों को बताइए कि भाई वो सर है, बिल्कुल पढ़ाता है, अपना